आज हम बनाते हैं कोफ्ते और अंडे का सालन, जो कि खाने में बहुत ही जायकेदार और लाजवाब है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, राजतुलारी बेटियों और तमाम व्यूअर्स को सलाम और ढेरों दुआएं। तो आज मैं आपके लिए एक इंतहाई लजीज और जायकेदार अंडे और कोफ्तों की सालन की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो हमें अज्जा दरकार हैं उसमें है सबसे पहले हाफ के जी जो है वो कीमा जो है ये बहुत ही फाइनली चॉप होना चाहिए। अभी मैंने ये चॉप किया हुआ है और एक दफ़ा मैं सारे अज्जा शामिल करके इसको दोबारा से चॉप करूँगी। तो और इसमें एक प्याज जो है मीडियम साइज़ का एक प्याज है, मैंने मोटा मोटा कर लिया है। मेरी जो फूड फैक्ट्री है उसमें से ये सारा कुछ एक ही साथ मिक्स होकर आ जाएगा। और ये 4 जो है हरी मिर्चें हैं, 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल करती हैं। इसके अलावा इसमें तकरीबन 1 टीस्पून जो है लाल मिर्च का पाउडर है, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून ही नमक और 1.5 टीस्पून खुश्क धनिया है। तो ये सारी चीज़ें भी हम साथ शामिल कर देंगे। ये चीज़ें सारी शामिल करके हम इसको चॉपर में से एक दफ़ा निकाल लेंगे। और इसके बाद जो है वो इसमें ये जो चने का पिसा हुआ चनों का आटा है ये 3 टेबल स्पून है, लेकिन ये हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे कि आया इसमें पानी है या पतला है या गाढ़ा है। तो उस हिसाब से 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून जो ये आटा शामिल करेंगे वो बाद में। और इसके कोफ्तों को अगर कोफ्तों में जो है थोड़ा कीमे में चर्बी शामिल हो तो हमें इसमें कोई ज़्यादा और चीज़ शामिल करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर कीमा खुश्क है तो इसमें हम थोड़ी सी मलाई 1 से 1.5 टेबल स्पून है जो इसको बहुत ही सॉफ्ट बना देगी। और चर्बी भी हमें थोड़ी सी इसमें शामिल होनी चाहिए। अगर आपका कीमा बिल्कुल खुश्क है तो इसमें ये शामिल कर देंगे। चलिए इसको अब मैं चॉप करती हूँ और उसके बाद आपको बताती हूँ नेक्स्ट प्रोसीजर। ठीक जी। तो चॉपर से ये चॉप मैंने 2-3 दफ़ा ये निकाल लिया है फूड फैक्ट्री में से और ये देखें ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम ये चने का आटा जो है वो ऐड करेंगे। और कीमे की ये खसूसियत होती है कि कीमा ये मेरे पास बीफ का कीमा है। तो कीमा जो अगर तो दस्ती का या पुठ का हो तो वो बेहतरीन होता है और कीमे में थोड़ी सी चर्बी शामिल होनी चाहिए। अगर आपका कीमा बहुत ड्राई हो तो आपने देखना है कि उसमें आपने तकरीबन 1 या 1.5 टेबल स्पून जो है वो मलाई शामिल कर देनी है। और इससे जो है वो आपके कोफ्ते जो है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये देखें अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये देखें कितना अच्छा ये टेक्सचर बन गया है ये मलाई शामिल करने के बाद। और मुझे लग रहा था कि ये कीमा बड़ा ड्राई है। बाज़ औक़ात कीमा जो है रान का पिछले हिस्से का होता है तो वो बहुत ही ड्राई सा होता है और उसका टेस्ट जो है इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता। तो ये एक मलाई शामिल करने के बाद ये देखें बिल्कुल एक इसकी लुक भी बड़ी सॉफ्ट हो गई है और कीमा भी बड़ा अच्छा हो गया है। और अब ये इसको और हमेशा कोफ्ते जब भी हम बनाते हैं कबाब बनाते हैं तो मेरी यही है सबको नसीहत के एक छोटा सा उसका कोफ्ता कबाब बना के तो बनाने से पहले आप उसको टेस्ट कर लें ताकि आपके टेस्ट के मुताबिक हो जाए, कोई नमक मिर्च कम या ज़्यादा ना हो। तो ये हमारा मटेरियल जो है वो बिल्कुल कोफ्तों का तैयार हो चुका है। और अब इसके जो है इस साइज़ के तकरीबन जो है कोफ्ते बनाएंगे सारे। और चले कोफ्ते बनाने के बाद ये सारे कोफ्ते इसी तरह से तैयार कर लेंगे। और अब जब तक दूसरा मसाला भी तैयार करते हैं। तो ये मैंने इसमें हाफ कप घी शामिल कर लिया है और ये 2 जो है दरमियाने साइज के प्याज जो कि मैंने ग्रेट कर लिए थे वो इसमें डाल रही हूँ। अब प्याज को हम उस वक्त तक फ्राई करेंगे कि ये जब तक गोल्डन ना हो जाए। जब गोल्डन हो जाएंगे तो फिर हम इसमें जो है लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। मैंने इसको छोटे से कुकर में शामिल किया है फ़िलहाल, क्योंकि जो भी हम शोरबा बनाते हैं या इस किस्म का सालन बनाते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है उसमें कोई भी चीज़ जो है वो हमें तैरती हुई नजर ना आए और अच्छी तरह से उसकी पेस्ट जो है वो तैयार हो जाए। इसलिए इनको फ्राई करने के बाद इसमें लहसुन अदरक का जब वो भी भुन जाएगा अच्छी तरह से तो पानी डाल के थोड़ा सा इसको हम स्टीम देंगे 2 से 3 मिनट के लिए और जिससे ये बिल्कुल प्रॉपरली तैयार हो जाएगा। तो देखिए आप ये जो हमारा प्याज है थोड़ा सा सुनहरी और गोल्डन सा हो रहा है। तो इसमें इस स्टेज पे अब हम लहसुन और अदरक शामिल करेंगे और तकरीबन उसे आधे से पौना मिनट तक फ्राई करेंगे। और इसके साथ ही
जब तक ये फ्राई होगा। अच्छा, इसमें मैंने अदरक जो है वो ज़्यादा नहीं शामिल किया, क्योंकि मैं इसमें इसका शोरबा बनाना है, तो शोरबे में अदरक की जाए थोड़ी सी इसमें छूट शामिल करूँगी। तो ये हमारा लहसुन और अदरक भी फ्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे और नमक मिर्च मसाले जो है वो शामिल करते हैं। और नमक मिर्च मसाले शामिल करने के बाद मैं इसको 3 मिनट के लिए जो है वो कवर लगा के स्टीम दे दूंगी। उससे जो हमारा बिल्कुल जो है वो मिक्स हो जाएगा और तैयार हो जाएगा। अब इसमें जो मसाले जाएंगे, तकरीबन 1.5 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून जो है वो मैं नमक डालूंगी, क्योंकि नमक कोफ्तों में भी शामिल है और चेक करने के बाद एंड पे हम नमक दोबारा से ऐड कर सकते हैं। और हल्दी 1/2 टीस्पून जो है तकरीबन ये हल्दी शामिल होती है। अब इसको हमने अच्छी तरह से थोड़ा सा पानी और शामिल करके कवर लगा के 3 मिनट के लिए इसको प्रेशर आने देना। इससे मसाला जो बिल्कुल हमारा मिक्स हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। फिर आपके इस 3 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। जी, तो ये देखिए मसाले को हमने प्रेशर देने के बाद प्याज डाला है, प्याज भून चुका है तकरीबन। अब इसमें हम दही शामिल करेंगे और इतनी देर पकाएंगे थोड़ा सा ये जो दोबारा से घी छोड़ दें। फिर इसी में ही हमने कोफ्तों को अलग से फ्राई नहीं करना, बल्कि इसी कढ़ाई में ही हमने कोफ्ते डाल देने हैं। उसका फायदा ये होता है कि कोफ्तों की सारी जख्मी जो है वो इसके इसी शोरबे में शामिल हो जाती है और उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। वरना अगर हम अलग से घी में फ्राई करें तो जख्मी उधर रह जाती है और वो हार्ड से कोफ्ते जो है वो होते हैं, तो इसमें जो उनकी जख्मी का टेस्ट है वो शामिल नहीं होता। तो इसी में हमने इसको थोड़ा भून के तो आस्ता आस्ता कोफ्ते डाल के तो आस्ता आस्ता उनको भी फ्राई कर। अब इसमें हमने फ्राई किए बगैर इसी तरह से कच्चे कोफ्ते एक एक करके शामिल कर देने हैं। हल्की आंच करके थोड़ी देर उन्हें हिलाना नहीं है। उसके बाद थोड़े स्टेबल हो जाएंगे जब, तो फिर इनको हिलाएंगे और इसी में ही सारे कोफ्ते पक के तैयार हो जाएंगे। इसमें सूंड जो है जब ये हमारे कोफ्ते बिल्कुल तैयार हो जाएंगे और इसमें हमने पानी शामिल करना है, तो उसमें उस वक्त आधी चमची सूंड की शामिल कर देंगे और जो जीरा और गरम मसाला है वो शोरबा तैयार होने के बाद शामिल करेंगे। ये तो ये देखें 1 से 2 मिनट इनको पकते हुए हो गए और ये बिल्कुल स्टेबल हो गए। अब आपने जिस तरह से मर्जी हिलाएं, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और 3-4 मिनट इन्हें उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि बिल्कुल ये पककर तैयार हो जाएंगे और मसाला हमारा अच्छी तरह से जो है वो मिक्स हो जाएगा, घुल जाएगा प्याज वगैरह भी सारा भी। जब तक अब इन्हें आप इस तरह से मर्जी हिलाएंगे बिल्कुल भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अलग से फ्राई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 2-4 मिनट पकाने के बाद अब इसमें पानी शामिल करेंगे और शोरबा बनाएंगे और साथ ही सूंड शामिल कर देंगे। जी, तो ये देखिए अब माशाल्लाह से सारा घी भी इन्होंने छोड़ दिया अच्छी तरह से और कोफ्ते भी तकरीबन 5 से 3-4 मिनट में तैयार हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे हम इस पे आधी चम्मच जो है वो सूंड की डाल देंगे और साथ ही पानी शामिल कर देंगे। जी, आधी चम्मच सूंड की डाल दिए और अब इसको हिलाने के बाद साथ ही हम इसमें पानी शामिल कर देते हैं। पानी डालने के बाद अब इनको 8 से 10 मिनट तक जो है वो पकने देंगे ताकि हमारा शोरबा अच्छी तरह से तैयार हो जाए और इसकी फाइनल लुक इसके बाद हम आपको दिखाते हैं। देखिए अब 8 से 10 मिनट में हमारा शोरबा माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से पककर तैयार हो चुका है। इसका कलर देखें और ये सारा। और इस स्टेज पे अब इसमें हम 1/2 टीस्पून जो है वो गरम मसाले शामिल कर देंगे और 1/2 टीस्पून खुश्क धनिया और इसको बस वैसे ही ढककर 2 मिनट के लिए रख देंगे। अंडे जो है वो हम सर्विंग के टाइम इसमें रखेंगे। अंडे अगर पहले से शोरबे में शामिल कर दें तो शोरबे का कलर जो उनकी जर्दियाँ घुल जाती हैं और वो शोरबे का कलर जो है वो अच्छा नहीं लगता। और इसके लिए एक और भी टिप है कि शोरबे में हमें बेजा मसाले और टमाटर वगैरह नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उनके डालने से शोरबे का टेस्ट जो है वो खट्टा हो जाता है और वो अच्छा नहीं लगता। शोरबे का टेस्ट नेचुरल जो है वो जो ये कोफ्तों की यखनी है इसमें से जो निकला है उसी के साथ ही इसका टेस्ट बनता है। और गोश्त का हो या शोरबे का हो, गोश्त का शोरबा बनाना है तो उसमें हमें बेजा टमाटर वगैरह शामिल करने से उसका टेस्ट जो है खट्टा सा हो जाता है। इस तरह से आप सादा शोरबा बना के देखिएगा तो इंशाल्लाह इंतहाई मज़े का और जायकेदार होगा। तो ये हमारे
कोफ्ते और अंडे के सालन की फाइनल लुक तैयार हो चुकी है। इंतहाई मज़ेदार है खाने में, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो दुआओं में याद रखिए, दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, मोहब्बतें बांटिए, उसकी बहुत ज़रूरत है हम लोगों को। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।